परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिं अंगे तु वामे
वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी समादरणीय श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। सतयुग त्रेता द्वापर के देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षिगण भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से प्रार्थित रहते हैं कि हमको कलयुग में कुछ ही समय के लिए मानव शरीर प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि हम बहुत ही जल्दी आपके मंगल में, मधुर में, आनंद में तथा रस में नाम की शरण लेकर आपका नित्य सानिध्य प्राप्त कर सकें। अपने लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा भगवान श्री श्याम सुंदर के ज्वलना महामंत्र से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम से संबंध संपर्क संस्थापित कर ही लेना चाहिए। और कार्य में विलंब हो उसकी परवाह नहीं, किंतु भगवान के मंगल में अमृत संजीवनी के समान ज्वलना महामंत्र को अपने गले का हार बना ही लीजिए। अच्छा प्रसंग चल रहा है। श्रीमान श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज राजर्षि सप्तम सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तव्य च स्मर्तव्य च चतावयम्। भारत भा नाम है भक्ति का, तस्मिन् भक्तौ रतः अनुरक्तः जह सह भारत। अर्थात आप तो सब हमेशा जुगल किशोर श्यामा श्याम के मंगल में नाम के प्रति आज से नहीं, अपनी माँ के पेट में तभी से अनुरक्तवान हो। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने संकल्प कर लिया है सातवें दिन की सायं बेला में आपको सखी का रूप प्रदान करके चमर दूंगा हाथ में, और नित्य मोहन महल में जुगल सरकार विराजमान श्री श्यामा श्याम उनके पीछे खड़ी होकर के चमर सेवा सदा सदा के लिए करते रहना। शर्त है अपनी जीवा से जुगल नाम महामंत्र का जाप करो, अपने दोनों कानों को धोना बनाकर श्रीमद् भागवत अमृत का रसास्वादन करो, अर्थात पान करते रहो। कहते हैं भगवान का स्मरण किया जा सकता है,
चिंतन किया जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ श्री श्री परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरेश्वर सर्वात्मा, सभी जगह, कहीं तो कहाँ जहाँ पर नहीं, सभी जो है जिनकी सत्ता विद्यमान है, त्रिकाल में जिनकी सत्ता अनवरत परिलक्षित हो रही है। और वो कौन है? भगवान है। भारत सर्वात्मा भगवान। और भगवान कैसे हैं? तो हरि हैं। हरि भी कैसे? 4 विशेषण है। ईश्वर है, ईशन सुष्टु धातु, अर्थात ईश्वर शब्द का यहाँ इसलिए प्रयोग किया गया है कि जावन मात्र देव समुदाय हैं, ऋषि समुदाय हैं, पर्वत समुदाय हैं, कोई भी हैं, चाहे मानव हैं, सबों के ऊपर जिनका शासन है, अनवरत शासन जिनका चलता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का जो 3रा अध्याय है उसको बीजाध्याय कहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतारों में से छांट छांट करके 24 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। श्री श्री सूत जी ने जो ऐसी कथा कहानी प्रारंभ कर दी, बीच में ही श्री शौनकादिकों ने निवेदन पूर्वक बड़ी नम्रता के साथ कहा, प्रभु ये आचार्य वर्ग, आप तो श्री परमहंस कृष्ण से शिष्य हैं। श्री सूत जी व्यासनंदन श्री कृष्णावतार सुखदेव जी के पट्ट शिष्यों में से इनकी गिनती आती है, सूत जी की। सूत जी ने शौनकादिकों के लिए भगवान के विशिष्ट 14 अवतारों की कथा सुनाई। तब श्रोत्र श्रेष्ठ सनकादिकों ने कहा, हे आचार्य चरण, क्या भगवान के मात्र 24 ही अवतार हैं, 23-25 नहीं हैं? तो क्या कहते हैं सो सुनिए, अवतारा असंख्यया न विद्यते संख्या जैसाम ते असंख्यया। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अवतारों की गिनती आज तक किसी ने नहीं कर पाई। असंख्य है, अनंत है। जो अर्थ असंख्य का होता है वही अनंत का होता है। न अंतः अस्ति जैसे असो अनंत। अच्छा, अब देखिए 24 अवतारों के अंदर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का भी नाम आता है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी का भी नाम आता है। अब उसके बाद संहार करते हैं श्री श्री सूत जी महाराज, तब कहते एते चांस कला पुंस कृष्ण तू भगवान स्वयं, एते मयुक्ता सर्वे चतुर्विंशति अवतारा, सर्वे अवतारा भगवतः कृष्णात् भवन्ति, कृष्ण तु स्वयं भगवान अस्ति। भगवान श्री कृष्ण से ही ये सब अवतार होते हैं। भगवान अवतार नहीं है, भगवान अवतारी हैं। जैसे आप कहीं जाते हो तो आपकी छाया पीछे पीछे चलती है ना, तो आप छाया नहीं हो, आपकी छाया है। ठीक है, आपके बच्चे हैं, बच्चे आप नहीं हो। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवान है। इसीलिए विष्णु पुराण में आया है भगवान श्री कृष्ण के 2 शब्द व्यक्तिगत हैं। कौन से? भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरूपाधि च वर्तेते वासुदेवे खिलात्मनि। भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान और पुरुष ये दोनों शब्द व्यक्तिगत हैं। वैसे भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान नारद जी, भगवान शंकर जी कहते हैं ना, ये सब का सब बहुत बढ़िया, ठीक है। उपसर्ग सुना दे और सर्गी बसा तीनों भगवान लगते हैं। भगवान देखिए
स्वबोध करते सती स्वतर बोध करता हूँ उपलक्षण परिभाषा एक होती है, उसका क्या अर्थ है सुनिए। स्वबोध करते सती अपना ज्ञान कराता हुआ, स्वेतर अपने से बाद का भी जो ज्ञान करा दे उसका नाम है उपलक्षण परिभाषा। जैसे सांग हो गई है, अंधेरा हो गया है, और मेरी बात बता दो, मेरी माला झोली कमरे में तख्त पर रखी हुई है। मैंने कहा राघव जी मेरी माला झोली ले आओ, अंधेरा में कैसे मिलेगी? तो इन्होंने प्रकाश लिया, प्रकाश नहीं होता है। अब प्रकाश लेकर गए तो इनका उद्देश्य क्या था? माला झोली लेनी। लेकिन महाराज माला झोली के बाद भी तो बहुत सारी चीजें वहां हैं। सबों को देखा कि नहीं देखा? बहुतों को देखा। उद्देश्य क्या था? केवल माला झोली लेनी। बताते हैं स्वबोध कत्व सती श्वेतर बोध कत्व उपलक्षण। तुम भगवान शब्द और पुरुष शब्द ये दोनों भगवान श्री कृष्ण में अंतर्हित हैं, व्यक्तिगत हैं, रिजर्व हैं। इन्हीं की जब इच्छा होती है तो अन्यान में प्रयोग हो जाता है। अब समस्या ये हुई 24 अवतारों के अंदर जो श्री कृष्ण हैं और परिभाषा सूत्र एते सांस कला पुंस कृष्ण तू भगवान स्वयं, यह कृष्ण कौन है और वो कृष्ण कौन है? 1 2 4 20 25 24 अवतारों में श्री कृष्ण एक हैं जिनसे सारे अवतार होते हैं। सारे अवतार में कृष्ण भी आ जाते हैं। शंका हुई ना? ये कौन सा कृष्ण है, वो कृष्ण कौन सा है? और 2 कृष्ण झगड़े हो गए। हमारे ब्रजवासी क्या कहते सो सुनिए। ब्रजवासी तो बिल्कुल चकाचक है। उनके तो कहते हैं राधा रानी हमारे सरकार अब डर का है का? वह चकाचक। वो कहते हैं ब्रज बिहारी कृष्ण अलग हैं, निकुंज बिहारी कृष्ण अलग हैं, निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण अलग हैं, वृंदावन बिहारी कृष्ण अलग हैं, मोहन महर बिहारी कृष्ण अलग हैं। अब लोग एक कृष्ण हो तब तो हमारे ब्रजवासियों का ही सिद्धांत नहीं है। सुनिए, जब 101 भगवती श्रुति कहते सह कृष्ण पुल्लिंग है, सह एकाकी नो अरमतो, अकेला होने से उसको रमन करने में, क्रीड़ा करने में, विहार करने में मन ही नहीं लगा। अकेला बैठने घूमने तो आनंद लगेगा। आप चाहेंगे राघव जी आ जाएं, तो बाबू जी आ जाएं, मोहन जी आ जाएं, हनुमान बाबा आ जाएं। एकाकी भगवान का मन नहीं लगता। बहुत श्रुति कहती है सह एकधा भवति, अकेले हैं। अब सोचा क्या किया जाए, तो दुधा भवति 2 हो गए, फिर भी संतोष ने बात करते त्रिधा भवति 3 हो गए, फिर कहते ना चतुर्धा भवति 4 हो गए, फिर पंचधा भवति 5 हो गए। मन में इच्छा हुई 6 हो जाओ, षठधा भवति, शतधा भवति, अष्टधा भवति, 9धा भवति, 10धा भवति 10 हो गए। फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, 11धा भवति, 11 हो गए। तो आपने करना अनेकधा भवति, 11 महीने संतोष हुआ। अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, एक से अनेक होने की क्षमता उसमें है। आप चाहोगे कि यहाँ बैठो अब बिहार जी दर्शन कराओ, कर सकते हो, वैसे करके आए हैं तो मानसिक कर सकते हैं। मन मोदक नहीं भूख बुझाई। हमारे राम तत्व वर्मा के जगत बंद गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं बड़ी भूख लगी है, बैठे बैठे खीर मोहन खा लो, बालूशाही खा लो, गुलाब जामुन खा लो, भूख मिटेगी। मन मोदक नहीं भूख मिटाई, प्रत्यक्ष रूप में खाना पड़ता ही है। अच्छा आइए,
व्याकरण शास्त्र में 6 प्रकार के सूत्र माने गए हैं। कौन कौन? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर, नियम एवं च, अतिदेशोधिकार च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। मुझको यहाँ केवल परिभाषा सूत्र की बात करनी है। भगवान वेदव्यास जी ने प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय है, इसको अधिकारी अध्याय बताया, अधिकारी अध्याय, जिसमें यह जो सूत्र है, एते चांस कला पुंस कृष्ण तू भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुरम लोकम मृडयंती जुगे जुगे, अर्थात श्री कृष्ण से अनेक अवतार होते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। जब धरातल पर नाना प्रकार का उथल पुथल होने लगती है, तो पृथ्वी महारानी देवताओं के द्वारा, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान के अवतार होने लगते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा, रासलीला में देखा भी होगा, कंस की जेल में वसुदेव देवकी के द्वारा महाविष्णु प्रकट होते हैं, चतुर्भुजी। देखा होगा रासलीला में भी, कथा में सुनी होगी। तो वो है कृष्ण, महाविष्णु कृष्ण। ये मथुरा कंस की जेल की बात है। मथुरा से पूर्व जमुना जी हैं। जमुना जी के तट पर गोकुल विराजमान आज भी है ना। गोकुल में नंद बाबा थे, उनकी श्रीमती जी का नाम, पत्नी का नाम श्री जसोदा दी। जसोदा किसको कहते हैं? जस ददात जैसा जसोदा, जो जस का ही दान करे, रुपया पैसा का नहीं, सोना चांदी का नहीं, जस का दान करे। देखिए, आप मर भी जाएंगे तो आपकी कीर्ति रहेगी, आपका जस रहेगा। धर्मशास्त्र कहता है जस कायन तिष्ठति। अमुक मर तो गए, लेकिन उनका जस इतना है कि वो जिंदे हैं। अरे गांधी जी गए, उन्होंने बड़ा काम किया तो जिंदा है ना। मोदी जी का शरीर एक न एक दिन शरीर छूटेगा ही, बहुत बड़ा काम किया, कर रहे हैं। चतुर्भुजी महाविष्णु प्रकट रहे कंस की जेल में वसुदेव देवकी के द्वारा। कंस मथुरा के पूरब बीच में जमुना जी हैं। गोकुल नाम की बस्ती आज भी है। वहां के राजा कौन थे? नंद बाबा। नंद किसको कहते हैं? गरीब को। नंद शब्द का अर्थ होता है टू नदी समृद्ध धातु नंद समृद्ध होती है, अर्थात जिसके बराबर ब्रह्मांड में कोई दूसरा धनी है ही नहीं। आप हैं, आपकी पत्नी है, आप धनी हैं, वो कंजूस हैं, कृपण हैं, आपकी पत्नी उदार है। दोनों मेल नहीं खा सकता, कभी अनबन होगी होगी, नियम है। और यदि आपकी पत्नी कंजूसनी है, आप उदार हो, फिर भी राधे राधे होता रहेगा। नंद बाबा नंदो महावनाते वासोन्कार होदनम, नंदो महावना राजन, नंदत्वात्मक उत्पन्न रहता लादो महावना। नंद शब्द के लिए कई बार श्रीमद् भागवत महामना शब्द का प्रयोग आया। महामना, महामहिम नहीं कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी। महामहिम कौन थे उन दिनों में? नंद बाबा। महामना, महामना का अर्थ होता है महा मन जस असो महामन, जिनका मन बहुत बड़ा है। शरीर तो 3.5 हाथ का है। जब आप द्वापर में थे तो 7.5 हाथ का शरीर था। त्रेता में थे तो 14 हाथ का शरीर था।
सतयुग में थे तो 27 हाथ का शरीर आपका था, घटता घटता 3.5 हाथ का हो गया, हुआ ना। वसुदेव जी बहुत बड़े धनी थे। महामना सबका अर्थ होता है महति परमात्मनि नारायणे श्री कृष्णे मन जैसे अचो महामना, जिनका मन हमेशा 24 घंटों सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरनार बिंद का, अरविंद कमल को, चरनार बिंद के आशव का अमृत का जो पान करने में मस्त रहता है, उसका नाम है महामना। महा उदार हैं आप। नंद बाबा जो जस दान दक्षिणा करते हैं, बहुत जस हो गया। जसोदा क्या करती हैं, उस जस का ही दान करती हैं। आप बड़े धनी माने हैं, आपने लाखों करोड़ों का दान कर दिया, जस मिला, आप पत्नी उसी जस का दान करती है। आपसे बड़ी हुई कि नहीं हुई? श्री जसोदा जी अपने प्राण बल्लभ नंद हुआ जो दान धर्म करते, उसे जस इतना इतना जस बढ़ गया। श्रीमती जसोदा उस जस का ही दान करते। किसको देती हैं? नारायण को देती हैं, श्री कृष्ण को देती हैं। यदि जसोदा नहीं होती तो कृष्ण आते। अब देखिए, एते चांद कला पुंसक, श्री कृष्ण से अवतार होते हैं। वहां नंद बाबा की पत्नी जो सोबर घर में जसोदा मस्त ले रही है, यशोदा नंद पत्नी चो जातम परम बुद्ध तो नौतल लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज, राजन नंद पत्नी यशोदा जी सोबर घर में जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ लेटी हैं। 2 बच्चे हो गए, एक बेटी एक बेटा, उनको पता ही नहीं पड़ा। अरे जिसको एक बेटी या बेटा होता है, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जो बच्चा देने वाली माँ है उसको इतना कष्ट होता है, इतनी वेदना होती है, कभी कभी तो मर जाती है माताएं। लेकिन यशोदा जी के उदराकाश से 2 बच्चे हुए, बेटा बेटी, लाला लाली, उनको पता ही नहीं पड़ा। क्यों? जोग माया ने जा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा रूपा जोग माया इनको गाढ़ नींद में सुला दिया। इनके पेट से 2 बच्चे हुए, बाईं ओर बेटी है, दाईं ओर बेटा है। बेटी कौन है? जोग माया। अब बेटा कौन है? समस्त अवतारों का अवतार श्री कृष्ण, जिनसे सब अवतार होते हैं। ठीक है। वसुदेव जी आते हैं, वहां क्या होता है सो देखिए। यशोदा जी सो रही हैं, बाईं ओर बेटी है, दाईं ओर बेटा है, वो तो मस्ती है, प्रकाश हो रहा है। वसुदेव जी आप देखते हैं, बाईं ओर बेटी को देखते हैं, बेटी को, बेटा नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, जैसे हनुमान दास जी हैं, बड़े नाम जाप करते हैं, यहाँ कन्हैया कृष्ण आ गए, बड़े प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। अब हमने कहा क्या बात है हनुमान जी? आपने कहा नंद नंदन यशोदा के लाल लाल दर्शन करिए सरकार, दर्शन करिए, दर्शन करिए, श्याम सुंदर दर्शन करिए। छम 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 कर रहे हैं, बंसी हाथ में है, बहुत सुंदर मोर मुकुट धारित है, दर्शन करिए। अपने लोग आंख फाड़ फाड़ देखते हैं, नहीं दर्शन हो रहे हैं। ऐसा क्यों? उनकी इच्छा एक को दर्शन किसी को नहीं दे। बात समझ में आई? वसुदेव जी ले जाते हैं कंस की जेल से अपने बेटे को, वहां बेटा नहीं दिखता है यशोदा जी का। उनकी इच्छा है हम इनको नहीं देखने दे। वसुदेव जी ने देखा यशोदा जी की बाईं ओर एक बेटी है, दाईं ओर जगह खाली है, अपने बेटे को वहां रखना चाहा। वहां तो बेटा पहले से है। तो बताते हैं
वसुदेव समानीते वासुदेवे खिलात्मनि लीने नंद सुते राजन घने सौदामणि जथा। वसुदेव जी जो कंस की जेल में देवकी जी के द्वारा बच्चा प्रकट हुआ उसको लेकर आते हैं और वहाँ बाई यशोदा जी की दाएं ओर रखना चाहते हैं, तो आपका जो बच्चा था वसुदेव जी का वो प्रकाश हो गया। और प्रकाश होकर के पहले से जो बच्चा था उसमें लीन हो गया। कैसे? वर्षाकालीन बादल में बिजली चमकती है ना, कोई देखता कोई नहीं देखता है, चमक लीन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से वसुदेव नंदन प्रकाश बनकर नंद नंदन में समा गए, दोनों एक हो गए। अब वसुदेव जी देखते हैं श्यामला चलो ना बच्चा हमारा, देर हो जाएगी, बेटे लोग चले। देखिए ये कब तक दोनों एक बने रहे? तो 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों तक ब्रजवासियों का सिद्धांत। 11 महीना गोकुल वृंदावन पूरे ब्रज में लीला की। उसके बाद अक्रूर जी आते हैं जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, नारद भगवान का कहाँ रहते हो? वृंदावन रहते हैं, द्वारका में तो मेरा अंश रहता है, मैं मूलभूत अंशी अवतारी। ब्रज वृंदावन बाहर जाता है, पाद में एकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावन में। हे मुनिवर नारद जी, हम एक कदम भी वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। इसीलिए हमारे श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज लगभग 1000 वर्ष पहले हुए, वो कहते हैं हे मन, हे साधको, वृंदावन में ही रहो, बाहर मत जाया करो। रे मन, वृंदा विपिन बिहार, वृंदावन विचरण करो। एक साधक ने कहा, गुरु जी यदि पारसमणि मिल गई, पारसमणि होती है उसमें विशेषता होती है, तो इसमें लगा दो तो लोहा, ये सोना हो जाएगा लोहा। ये रेल की पटरी है ना, पारसमणि यूं कर दीजिए, पूरे भारतवर्ष की रेल पटरी सोने की हो जाएगी। राधे राधे। सो साधक ने पूछा, गुरु जी एक बार बताइए, यदि वृंदावन की सीमा के बाहर पारसमणि हमसे कहा आओ आओ आओ, हमको स्वीकार कर लो, माल माल हो जाओ, लें कि नहीं? खबरदार, एक नहीं, जितने मिले कोटि चिंतामणि हाथ पसार, करोड़ों चिंतामणियां हल्ला करें, मोहनदास जी आओ आओ, तूने झाड़ू पोछा किया, तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं, हमको लेकर मालूम माल हो जाओ। आचार्य कहते खबरदार, हाथ नहीं फैला देना, बर्बाद हो जाओगे, माया का प्रलोभन है। गुरु जी हाथ नहीं फैलाना। एक साधक ने कहा, गुरु जी वो बताइए, यदि वो नटखट कन्हैया कृष्ण वृंदावन की परिक्रमा के बाहर आ गया, आइए आइए बाबूजी, हम आपके लिए आए, दर्शन कर लो, देखेंगे नहीं? खबरदार, वह रुपया है, वह रुपया कृष्ण के पास नहीं जाना, वो ठगोड़ा है, ठग लेगा। तो उसकी तो प्रतिज्ञा है, वृंदावन पड़ते जो पाद में गम गच्छति। हम वृंदावन छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाते हैं, तो वृंदावन सीमा तुम वो जो आयत 12 रुपया कोई होगा कृष्ण। ठीक है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, पारसमणि को छोड़ो, अरे कृष्ण जी बाहर आ जाएं तो उनको मत देखो। तो गुरु जी यहाँ क्या करें? तो जो ब्रज की रज को, धूली को शरीर में लगाते हुए श्री राधे श्री राधे नाम लेता हुआ ब्रज में चक्कर काट। रे मन वृंदा विपिन बिहार, यद्यप मिले कोट चिंतामणि, तदप हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरियों को न निहार। जय श्री भट्ट धूल धुसरी तन, या आशा उर्धार। जय जय श्री राधे। आइए, परिभाषा सूत्र क्या कहता है? परिभाषा सूत्रम शास्त्र सकृते पठते न तो भारत। परिभाषा सूत्र जो होता है
पूरे शास्त्र में एक बार पठित होता है। और जहाँ कहीं गड़बड़ी होने लगती है वहाँ जाकर निर्णय करता है ऐसा ऐसा करो। अब देखिए आज अलवर में वहाँ की सरकार ने 300 वर्ष का बना शिवालय, बड़ा विशाल मंदिर था, और 2 मंदिर और गहलोत सरकार ने तोड़ दिया बुलडोजर से। ऐसा क्यों किया? अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, लोग हमको वोट देंगे, अब चुनाव आने वाला है, इसलिए तोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखिए बहुसंख्यक हिंदू हैं, 80-84% हिंदू हैं, 20-16% मुसलमान हैं। देखा अभी अभी क्या हो उत्तर प्रदेश में हुआ ना, वही स्थिति होगी। अब भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा है तो वो अपना त्रिशूल ऐसा मारेंगे, गोविंदाय नमो नमः चितपट कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई, हनुमान जी तो उनके हाथ में गदा है, बड़े बड़ों के गदा से राधे राधे करते हैं वो। हनुमान जी अपनी गदा में, अपनी पूंछ में, हनुमान जी की पूंछ बड़ी करामती है और गदा बड़ा करामती है। जिस उद्देश्य से फेंकते हैं उसे समाप्त करते हैं, उनके पास गदा आ जाती है, ऐसा नियम है। आइए यहाँ आया है एते चांस कला पुंसः कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे। इंद्रारि समय देवताओं को आपत्ति विपत्ति संकट आते हैं तो प्रार्थना करते हैं भगवान इस समूह के संकट को दूर करने के लिए यहाँ अवतार धारण करते हैं। किनसे होते हैं अवतार? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण स्वयं मूलभूत हैं, इनसे अनेक अवतार हुआ करते हैं। पृथ्वी महारानी अपने बड़े बालक ब्रह्मा जी को साथ लेकर के, समस्त देवता को साथ लेकर के, शंकर भगवान को साथ लेकर कहाँ पहुँचते हैं? क्षीर सागर। अब रायसाम जी बैठे हैं, सबके सब स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सुनिए, आप लोग बैठिए, हम बात करते हैं। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, उनका जो इतना बड़ा चोंगा नहीं होता था पहले, टेलीफोन करने वाला इतना बड़ा रिसीवर, समझते हैं, रिसीवर रखा हुआ था। मुझोग में बैठी थी, वहाँ भगवान लेटे हैं, विष्णु भगवान जो पृथ्वी जी के पति हैं, ब्रह्मा जी के पिता हैं। वहाँ जा तो सकते नहीं, सेनागार में। भगवान ब्रह्मा जी ने टेलीफोन किया, राधे, घड़ी टुन 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 करने लगी, टेलीफोन बजने लगा। तो जो मैंने उठाया, कौन? मैं ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा हो तुम? हरे राम राम, ब्रह्मा तो एक होता है। कौन से ब्रह्मा हो? मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ, सनकादिकों का पिता ब्रह्मा हूँ, पृथ्वी जी का बेटा ब्रह्मा हूँ। अपने पिताजी से बात करनी है। आप कौन हो? मैं जोगमाया हूँ। अभी नहीं, अब विश्राम कर रहे हैं, कच्ची नींद उठाएंगे, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। सुनते हैं ठाकुर जी कृपा से। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, फिर आपने जय जय श्री राधे घंटी बजी। क्या बात है? जोग माए बहुत देर हो गई, समझते सभी देवता माता पृथ्वी सब बैठे हैं। अच्छा, आपने चरण बताया, चरण दबाया, भगवान अपन कमल दल नेत्रों को उद्घाटित कर दिया। जोग माए क्या बात है? ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आपसे बात करना चाहते हैं। लो, क्या बात है? पिताजी मत पूछिए, भयंकर तबाही हो रही, इसीलिए व्यवस्था करिए। ठीक है, हाथ में रखो, मैं भी आता हूँ। महाविष्णु पहुंचते हैं वैकुंठ के पास, वैकुंठ बिहारी विष्णु के पास। वैकुंठ बिहारी विष्णु पहुंचते हैं कहाँ? ऊर्ध्वम तु सर्वलोक वैकुंठ संप्रकृत है। समस्त लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ धाम है। ततोपि 50 कोटि योजन ऊपर ही गोलोक संप्रतिष्ठित उस महावैकुंठ सर्वधाम नमस्कृत महावैकुंठ है। वहाँ से 2 अरब कोस ऊपर गोलोक धाम।
अब गोलोक धाम के चारों तरफ बिरजा नदी है, आकाश में ही है। विष्णु भगवान पहुंचे, महाविष्णु वैकुंठ विहारी। 16 दरवाजे हैं, सखियां हैं छड़ी लेकर के, ऐसी रूपवती देखते ही सबके सब महाविष्णु मोहित हो जाते हैं। बोले आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बड़ा हिसाब किताब है। भगवान सर्वेश्वर विराजमान, नमस्कार किया, कैसे, सारी बात बताई। अच्छा चिंता मत करो, आप जाओ। ब्रह्मा जी से कहना मैं श्रीमती जसोदा जी के यहाँ प्रकट होऊंगा, आप नंद वसुदेव जी के द्वारा कंस की जन्म प्रकट होना। अब वसुदेव जी हमारी जोगमाया से व्यवस्था कर लेगी। जोगमाया जहाँ मैं रहूँगा तो मेरे साथ जोगमाया भी प्रकट होगी, आपको लाकर मेरे पास रख देगी और उनको लेकर वसुदेव जी चले जाएंगे। दूसरी लीला होगी, हम और तुम दोनों मिल करके 11 वर्ष 5 महीना 27 दिन होते रहेंगे बड़े वृंदावन में। हम तो गोलोक का वृंदावन कहीं जाता नहीं है। पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा करे मिलिए श्यामा श्याम। ठीक है, अब ठाकुर जी कृपा देखिए, श्री जी कृपा से आप जाओ। बस दूसरी मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने वैकुंठ बिहारी विष्णु को कहा जाओ, ये बस मत कह दें। ब्रह्मा जी श्री विष्णु को कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण समझाए सब समझा दिया हमको। आप टेलीफोन है, आप मुझसे बात करोगे, यहाँ बहुत से लोग, आप बोलोगे मैं तो समझूंगा, सब तो नहीं समझेंगे। हम जब कहेंगे तब समझेंगे। मूल में लिखा है गिरम समाधो गगने समीरिताम निसम्य वेदास त्रिशानुवाच हो। महाविष्णु के द्वारा सारा विवरण सुनकर ब्रह्मा जी ने त्रिशानुवाच, देवताओं से सावधान सावधान रहिए, हमको भगवान का आदेश प्राप्त हो गया है। आप सबके सब वसुदेव गृह साक्षात भगवान प्रकृते पड़े, प्रकृते पड़ जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंत सुरस्त्रिय। ब्रह्मा जी जब टेलीफोन से बात हो गई तब टेलीफोन रख देते हैं और शंकर आदि समेत देवताओं को कहते हैं भगवान से बात हो गई। क्या हुई? तो वसुदेव जी के घर में भगवान प्रकट होंगे। आप जितने देवी देवता हो धरातल पर प्रकट हो जाओ भगवान का सहयोग करने के लिए। और तत्प्रिया भगवान श्री कृष्ण की प्रिया मन राधा, उनकी सेवा करने के लिए आपकी समस्त स्त्रियां देवांगनाएं गोपियों का रूप कृष्ण भोज वंश कुकुर वंशादिकों में जन्म ग्रहण करें, ऐसा कहकर उनको राधे रात किया। अब ब्रह्मेशान पुरस्कृत ब्रह्मा शंकर जी को आगे करके सबका सब प्रस्थान करते हैं। यहाँ एक और बात सुनने योग्य है, दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में बात आती है। मूल में लिखा है भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सित कृष्ण केशव। जब पृथ्वी जी ने समस्त देवताओं के साथ प्रार्थना की, महाविष्णु उनके 2 बाल थे, एक काला बाल एक सफेद बाल, यूं उखाड़ा फेंक दिया तो काले बाल से कृष्ण हुए और सफेद बाल से बलराम जी हुए। कलिया कृष्ण केसर, कलिया माने लीला, लीला में काले बाल कृष्ण बाल सफेद बाल को फेंक दिया, कृष्ण बलराम हुए। उनमें लिखा है सित कृष्ण केसर। सित माने सफेद होता है, कृष्ण माने काला होता है, केस है स्पष्ट है। सित माने सफेद, कृष्ण माने काले बाल।
इधर प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय है, जिसमें परिभाषा सूत्र क्या कहता है, एते सांस कला पुंस कृष्ण तू भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इनके अंश समस्त अवतार हुआ करते हैं। और द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में आया, भगवान श्री कृष्ण विराट पुरुष के बाल के अवतार है, विराट पुरुष के बाल का अवतार है। तो कैसे काम चलेगा? नहीं। अगर परिभाषा सूत्र पहुंचता है, क्या करता है, क्या निर्णय हुआ, विराट पुरुष ने देवताओं के द्वारा प्रार्थना सुनकर पृथ्वी की पीड़ा को दूर करने के लिए 2 बाल यूं किया, फेंक दिया। सफेद बाल से बलराम जी, काले बाल से कृष्ण हुए। यहाँ कहते एते सांस कला कृष्ण तो भगवान स्वयं, श्री कृष्ण से ही सब अवतार थे, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो खटपट हो नहीं गई। ये परिभाषा सूत्र जाते कहते नहीं, शीत माने होता है सफेद, सफेद माने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंते हृदयारविंदे, सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौर अपने यहाँ बिहार में प्रत्येक वृंदावन में स्थान है, वहाँ भगवान शंकर जी के लिंग की प्रतिष्ठा हुई है। उनका नाम हमने रखा है रामेश्वर नाथ बाबा। सफेद हैं, सफेद लिंग है। यह मूल भागवत में लिखा है शीत, शीत माने सफेद, सफेद कौन है, शंकर जी। को माने ब्रह्मा जी, ईश माने को धन ईश है, अर्थात केशव एक है केशव। को माने ब्रह्मा पुत्र, ईश माने केश है न केश, को धन ईश है। को माने ब्रह्मा, ईश माने शंकर, वो माने वशीभूत जो ससु केशव। ब्रह्मा है बेटा, शंकर है पौत्र जिनके, ऐसे कौन है, केशव है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, शीत माने शंकर जी, अक्वा ने ब्रह्मा जी, इस माने इन दोनों के जो मालिक हैं। शीत कृष्ण, शीत कृष्ण केशव, शीत हैं, शीत माने शंकर जी, कृष्ण माने विष्णु जी, को माने ब्रह्मा जी। शीत कृष्ण केशव, ध्यान रखेंगे। शीत माने सफेद शंकर जी, कृष्ण माने विष्णु जी। कृष्ण माने विष्णु कैसे हो गए, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। कृष्ण माने 4 होते हैं, एक नारायण को कृष्ण कहते हैं, एक जसोदानंदन को कृष्ण कहते हैं, एक व्यास जी को कृष्ण कहते हैं, एक अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। तो प्रकरण किसका चल रहा है, प्रकरण विष्णु का चल रहा है। शीत माने शंकर जी, कृष्ण माने विष्णु भगवान, को माने ब्रह्मा बाबा। एतेषाम शीत कृष्ण का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकरा नाम ईशः नियामक अनुशासन करता जैसा शीत कृष्ण के सह। अर्थात परिभाषा सूत्र ने जाकर कहा ये तीनों जिनके अधीन हैं वे हैं भगवान श्री कृष्ण। विराट पुरुष के केशों के अवतार नहीं हैं, वह ऐसा अर्थ करो। समझ गए। शीत माने शंकर जी, कृष्ण माने विष्णु जी, को माने ब्रह्मा जी, ईश, इन तीनों के जो मालिक हैं उनको कहते हैं कृष्ण। एते सांस कला पुंस कृष्ण तू भगवान स्वयं। यहाँ ये श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी आप बहुत बढ़िया प्रयाग को व्यसन व्रत रख रहा है। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक न अन्न खाऊंगा, न जल पीऊंगा, न फलाहार करूंगा।
तो आपने कहा क्यों ऐसा क्यों करते हो? जब तुमने रात में भोजन किया और सवेरे शिकार खेलने गए, प्यास मारे तिमिला उठे, बिहार कोसी नदी के किनारे समीक ऋषि के पास जाकर कहते हो महाराजा परीक्षित प्यास लगे पानी पिला दो, और भोजन करने में तल्लीन तो उनको पता नहीं था, तुमने एक सांप उन्हें गले में घेर दिया। यह बात सुनकर के उनके बालक समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कोसी के आप उपस्थित से बाघ विजृंभ विशेषज्ञ हो। उस बच्चे ने सुना कि मेरे पिताजी गले में वर्तमान राजा परीक्षित ने सांप गिर दिया है। क्रोध के मारे आग बबूला होकर कोसी नदी का पानी हाथ में लिया, ऐसा श्राप क्या दिया, सप में नित्वम दंक्षति, 7वें दिन तुझको वही सांप तक्ष बनकर काट खाएगा। ब्राह्मणों का सांप अमोघ होता है, बिना भोग से उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त राज परीक्षित जी की कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए भागवत जी का रूप धारण कर वाणी का रूप धारण करते हैं। उसका व्याख्यान श्रीमान भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी बनकर के आते हैं और व्याख्यान चालू करते हैं। इसलिए कहते हैं एतन निर्विद्यमान नाम श्रीराधे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य। भगवान को सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब भला चाहिए, राम जी की मूर्ति है, श्याम सुंदर की मूर्ति में अभी अभी आरती हुई है, उनके आप दर्शन कर सकते हो, उनका चिंतन कर सकते हो, उनका ध्यान कर सकते हो। दर्शन की हो तो जहाँ कहीं रहोगे, आँख बंद कर लो तो मिथिला कुंज में विराजमान श्री जुगल सरकार पूरी झांकी है, दर्शन करने लग जाओगे। इस श्रवण तो नहीं होगा, लेकिन भगवान ने वाणी का रूप धारण कर लिया श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका श्रवण करना अनिवार्य है। इसलिए बताते हैं श्रीमान सुखदेव महाराज तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य चता भयम। यदि अभय पद की इच्छा किसी को हो तो क्या करे, भगवान का श्रवण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का पाठ करो। भगवान मन भागवती का, भगवान श्री कृष्ण भागवती मंत्र नहीं है, आया है भगवान इत शब्दों श्रारे। जैसे श्रीमद् भागवत जी हैं उसी प्रकार से श्री भगवान कृष्ण हैं। इसीलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं एतन् निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योग नाम निर्णीतम हरे नमानुकीर्तनम। भगवान के मंगल में नाम, बहुत विश्वासत कोई प्राणी है वह उससे छुटकारा चाहता है, नाम की शरण ले ले। मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, नाम की शरण ले ले। ये मेरा सिद्धांत तो है ही, लेकिन योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम, बड़े बड़े योगियों का निर्णीत सिद्धांत है। अगरचा मगर परंतु की गुंजाइश नहीं है। जैसे अहिंसा परमो धर्म इति वेदानुशासनम, अहिंसा परम धर्म है, वेदों का अनुशासन आदेश है। इसी प्रकार से भगवान नाम परम धर्म है। नाम की शरण ले लो, कल्याण होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी तुम कुछ भी करो, नाम लेते रहो। तुम अरे गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि सायंकाल 7वें दिन सायंकाल में तुमको सखी का रूप प्रदान करके हाथ में समर्थ दूंगा। नित्य मोहन महल में दिव्य सिंहासन पर विराजमान जुगल सरकार, सखी सहस्त्र परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलिष्ट कामदाम। शास्त्रों सखियों के द्वारा संसेवित हैं, पीछे तुम खड़ी होकर के सखी रूप से चमर सेवा करना। ये भागवत महापुराण का श्रवण करने का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम जुगल नाम महामंत्र नाम से जीवा से कीर्तन करो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करते रहो। अपने दोनों को कानों को दोना बनाकर मेरे मुख से निश्चित भागवत अमृत का पान करते रहो। चिंता करने की जरूरत नहीं। सकल समझ चिंता की जड़ को उखाड़ फेंकने की क्षमता भगवान के मंगलमय नाम में है। तुम नाम के सहारे लो और मेरे मुख से निश्चित भागवत अमृत का पान करो।
अब आज इसके बाद कथा का प्रसंग कल चलेगा। अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, 1 माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।